हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी उत्तर पश्चिम रेलवे NWR के अजमेर डिवीज़न में कार्यरत हूं और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। टोटल पोस्ट 1100 पदों पर यह भर्ती हो रही है और ऑनलाइन फॉर्म डेट भी आ चुकी है और यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी जारी की है कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक पूरी रणनीति समझें और क्या इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सभी वीडियो में आपको बातें बताई जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। और अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको दी जाती है पूर्णतः सही व सटीक जानकारी। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। आज यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। जी हाँ, DFCCL के नाम से जो प्रसिद्ध है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, एडवर्टाइज नंबर और रिक्रूटमेंट नोटिस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने पहले यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है, तो आप इसको प्राइवेट ना समझे, भारत सरकार का ही ये एक हिस्सा है, भारत सरकार का ही ये एक उपक्रम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFCCIL इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेन बात जो है वो यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय के अंदर ही ये कार्यरत है, इसी का एक हिस्सा है। तो इसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेटअप। ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्होंने यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है वो उनके बारे में बता रखा है। अगर मैं एक एक करके इस पूरी लाइनों को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन मुद्दे पर यहाँ पर चलते हैं। तो DFCCL इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड to the post of junior manager, executive and junior executive in various disciplines as per the details given below। यानी कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो DFCCIL है वो आपको आमंत्रित करता है आवेदन के लिए। जो रिक्रूटमेंट है, जो मतलब भर्ती की जा रही है थ्रू ऑनलाइन मोड के आधार पर, जो जूनियर मैनेजर की, एग्जीक्यूटिव यानी सहायक व जूनियर एग्जीक्यूटिव की, और इनके लिए यहाँ पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 24 अप्रैल 2021 से, यानी कि 24 अप्रैल 2021 से फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 23 मई को 23:45 तक। और जो टेंटेटिव डेट्स ऑफ फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया कि एग्जाम करवाया कब जाएगा। तो जून यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव यानी कि संभावित जो डेट बताई है वो जून के महीने में इन्होंने बताई है। तो आप इस तिथि का जरूर ध्यान रखें। 24 अप्रैल से आवेदन शुरू किए जाएंगे और 23 मई तक ये आवेदन भरे जाएंगे और जून में इन्होंने यहाँ पर एग्जाम कराने की बात कही है। अब डिटेल्स की बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर डिटेल, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर मैनेजर, जिसका स्केल पे 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है और E2 स्टैंडर्ड इसके लिए चाहिए। तो जूनियर मैनेजर सिविल, टोटल वैकेंसी जो 31 है और जिस कैटेगरी में है वो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर इन्होंने इसको बता रखा है। क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस फॉर देन 60 मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके 60% से कम नहीं होने चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर बताया है जूनियर मैनेजर के लिए। आगे बात करते हैं तो जूनियर मैनेजर जो है ये सिविल हैं और अब जो सेकंड नंबर पोस्ट पे हैं वो जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD। जी हाँ,
इसकी यहाँ पर 77 पोस्ट है और कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी किस कैटेगरी की यहाँ पर सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो 2 इयर्स MBA, PG DBA, PG DBM, PG DM इन मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशंस एंड फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60%। यानी कि यहाँ पर जो ये आपके सामने योग्यता दे रखी है ये होनी चाहिए और इनमें जो आपकी एग्रीगेट परसेंट है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो, और हाँ यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ, इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो A2 चाहिए। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 चाहिए और जो सिविल था उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल के लिए जो यहाँ पर इन्होंने 3 पोस्टों पर भर्ती की है और ये इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री यहाँ पर मस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग, इनके अंदर यहाँ पर ये जो है आपके पास जो योग्यता रखते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मैनेजर की पोस्ट, जो जूनियर मैनेजर थे उनके लिए। अब बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसका जो पे स्केल है वो 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक है। एग्जीक्यूटिव में सिविल की बात करते हैं। सबसे पहले सिविल के लिए 73 पोस्ट पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए जो है A3 होना चाहिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिप्लोमा 3 इयर्स का, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो सिविल इंजीनियरिंग में हो। इसके अलावा ये इन्होंने दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और वाटर रिसोर्स के अंदर, और 60% से कम यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर जो परसेंट है वो 60% होनी ही चाहिए। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं तो सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के लिए 87 यहाँ पर पोस्ट है और A3 इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 3 इयर्स डिग्री में आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि जो भी यहाँ पर ये है आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। इतना कुछ पढ़ने के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो पोस्ट के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को एक स्थान पर रोक के आराम से देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% से कम नहीं होनी चाहिए और इसके लिए 237 पदों पर, काफ़ी अच्छी पदों पर भर्ती है और A2 स्टैंडर्ड यहाँ पर मेडिकल का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, इन सभी के लिए आपके पास में जो भी अपडेट होगा वो सभी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जो है वैकेंसी इन्होंने अभी वर्तमान में निकाली है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर यहाँ पर इन्होंने निकाली है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो है 3 पोस्टों पर पदों की संख्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का और नॉट लेस देन 60%, यानी कि आपके यहाँ पर 60% जो है वो परसेंट होने चाहिए। मार्क्स जो है वो 60% चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो इसका स्केल जो है वो यहाँ पर 25,000 से लेकर 68,000 रुपये तक है। बहुत ही अच्छे जो भी पोस्ट हैं बहुत ही अच्छी है, अच्छा वेतन मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ इसकी बेहतर तैयारी करनी चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के जो 135 पदों पर भर्ती है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से आप वीडियो को रोककर यहाँ पर सीटें देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपको चाहिए 60% से कम ना हो। इसके अलावा कम से कम 2 साल का आपके पास ड्यूरेशन कोर्स हो, जिसमें या तो आपके पास अप्रेंटिस हो या ITI जो SCVT या NCVT से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से आपने 2 साल का ITI का कोर्स किया हो, लेकिन उसके साथ 10वीं में आपके 60% से कम नहीं होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 147 पदों पर यहाँ इन्होंने भर्ती निकाली है और इसमें भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके पास 2 साल का ITI हो और NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त हो, और जिस क्षेत्र में होना चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। लगभग सभी ट्रेड्स में ITI यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिशियन जो भी है, टेक्नोलॉजी, रेडियो, TV, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। जो भी ITI वो होनी चाहिए, प्लस में 10वीं में आपके 60% से कम नहीं होने चाहिए।
जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी की बात करते हैं तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती निकली है, 225 पदों पर, और यहाँ A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए। साथ ही आपके 2 साल का ये जो ITI का कोर्स SVT NCT हो, साथ ही 10वीं में आपके 60% होने ही चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं तो 14 पदों पर इन्होंने यहाँ भर्ती निकाली है, और इसके लिए भी वही कोर्स जो ITI का है वो कंपलसरी है। ITI यहाँ पर मस्ट है, 10th के साथ है। तो दोस्तों ये कुछ पदों पर जो आपके इतने सारे पदों पर भर्ती निकली है, काफ़ी अच्छे संख्या में यहाँ पर जो है वो पदों पर भर्ती निकली है। इसके अलावा आपको एक बात और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो कंप्यूटर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर 87 पोस्ट निकली है। इसके लिए भी 3 इयर्स डिप्लोमा या आपके माइक्रो प्रोसेसर, टीवी, टेलीकम्युनिकेशन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा यहाँ पर आप BCA MCA जैसी डिग्री रखते हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में, और साथ ही यहाँ इसके जो फॉर्म फीस होने वाली है उस फॉर्म फीस के बारे में कि यहाँ पर कितनी फॉर्म फीस होगी। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, और एज क्वालिफिकेशन की भी चलो हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एज लिमिट जो आप देख सकते हैं लेवल के अकॉर्डिंग, जिस लेवल में जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर SC ST OBC जनरल EWS के लिए जो आयु सीमा में छूट दी गई है, जो जितनी निर्धारित है उतनी ही यहाँ पर दी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कोटा फिक्स होता है उतना कोटा इस भर्ती में यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। तो चलिए यहाँ पर अब मेन बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में कि यहाँ पर कितनी एग्जाम के लिए फ़ीस आपको फॉर्म भरने के लिए देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जूनियर मैनेजर के लिए जो 1000 यानी कि 1000 रुपये, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर आपको 700 रुपये का चालान भरना होगा, यानी कि ये ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर आपसे थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो आपको थोड़ा यहाँ पर पता लग जाएगा कि यहाँ क्या इसका सिलेबस है, और सिलेबस के बारे में डिटेल से हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको मैं यहाँ पर सिलेबस दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को देखकर उसे आराम से वीडियो को रोककर देख सकते हैं। साथ ही आपको दूसरा ज़रूर जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको सिलेबस अच्छे से समझाया जाएगा कि क्या इसका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है और आप यहाँ पर क्या कुछ पढ़ना है आपको। तो चलिए यहाँ पर सिलेबस की बात हम करते हैं दोस्तों। तो सर इस पेज पे देखिए आपको एनेक्सर 3 में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ आप इस सिलेबस को देख लीजिए, जिस पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पर ये है। जैसे जूनियर मैनेजर के लिए जूनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर तीनों पोस्टों में सिविल ऑपरेशंस एंड BD और मैकेनिकल के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑपरेशन एंड BD और मैकेनिकल के लिए सिलेबस जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट कोड 31 है उसके लिए यहाँ पर सिलेबस ये निर्धारित किया गया है। जो भी एग्जाम होगा सभी पोस्ट के लिए 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 120 प्रश्न आपके आएंगे जो MCQ टाइप के होंगे, यानी कि ऑप्शनल होंगे। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस BD, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल, इन सभी के लिए जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इस सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही सिलेबस का बहुत जल्द आपको नया वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप जल्दी से एग्ज़ाम जो फॉर्म भरना है आपको वो जल्दी से निर्धारित समय से पहले ही भर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। साथ ही हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।